कल्प एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं रूपम कल्प चेयरपर्सन और आप सभी जानते हैं कि हम कल्प एकेडमी प्री प्राइमरी प्लस प्राइमरी स्कूल का संचालन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन के केयर से संबंधित कुछ मुद्दों पे बात करूंगी, जिनमें कि 5 मुद्दे हमने सिलेक्ट किए हैं जो कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन के लिए। तो ये वीडियो जो कल्प के माता पिता है उनके लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ साथ ये वीडियो उन माता पिताओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो आज मैं 5 मुद्दों पे बात करने वाली हूँ, 1 बाय 1 करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब बच्चे आपके स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने से पूर्व और स्कूल से आने के पश्चात उनके बैग को अवश्य ही चेक करें। बच्चे स्कूल जा रहे हैं उस टाइम उनके बैग में देखें कि उनके पठन पाठन से संबंधित चीज़ें बैग में रखी गई हैं कि नहीं। जैसे उनके पेंसिल्स हुए, नोटबुक हुए, बुक्स हुए, कलर्स हुए, तो ये सब चीज़ें उनके बैग में रखे हुए हैं कि नहीं। इन चीज़ों का ध्यान दें। साथ साथ ये भी देखें कि बच्चे घर से कुछ ऐसी चीज़ें तो बैग में रख करके नहीं ले जा रहे हैं जो उनको क्षति पहुंचा सकते हैं या जो घर के यूज के हैं वैसे चीज़। जैसे अभी हाल ही में कल्प में नर्सरी प्री LKG क्लास के स्टूडेंट ने अपने बैग में ब्लेड रख के ले आया था और उस ब्लेड से उनकी हाथ कट गई थी। तो ध्यान देना है आप सभी को कि आपके बच्चे बैग में कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं रख करके ले जा रहे हैं जो उनके लिए हार्मफुल है या बाकी बच्चे को भी उनसे नुकसान हो सकती है। इन चीज़ों का आप सभी माता पिता और अभिभावकों को खास ध्यान देना है कि बच्चे को स्कूल आने से पूर्व उनका बैग अवश्य ही चेक करें। साथ साथ बच्चे जब घर जाते हैं स्कूल से तभी भी उनका बैग आप सभी चेक करें कि बच्चे यहाँ से गए हैं, जो भी चीज़ लेकर आए थे वो सारे चीज़ लेकर गए हैं नहीं। कुछ जैसे कुछ पेरेंट का बीच बीच में कंप्लेन आते रहता है कि बच्चे का पेंसिल गुम हो गया है, बच्चे का इरेजर नहीं मिल रहा है, कभी नोटबुक नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप एक बार चेक कीजिए और चेक कर स्कूल में सूचित कीजिए कि बच्चे का ये चीज़ मिस हुआ है, वो कैसे हुआ, ताकि टीचर्स भी और सिस्टम भी इन चीज़ों पे ध्यान दे पाएगी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बच्चे घर जाते हैं तभी भी उनका बैग चेक करें और स्कूल आते हैं तभी भी उनका पर डे बैग जरूर चेक करें। दूसरी जो पॉइंट है वो ये है कि अपने बच्चे का होमवर्क पर डे आप चेक करें, प्रत्येक दिन चेक करें कि उन्हें होमवर्क दिया गया है या नहीं। जो भी होमवर्क बच्चे को दिया गया है उसे आप लोग अपनी निगरानी में, अपने गाइडेंस में बैठकर उनका होमवर्क कंप्लीट कराएं। क्योंकि बच्चे इतने छोटे हैं, प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता है कि होमवर्क कैसे करना है। कई बार जो चीज़ें लिखी होती हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि इन्हें करना कैसे है। उन्हें करने तो आता रहता है बट वो समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें करना कैसे है। इस बात पे भी कई पेरेंट ने कंप्लेन किया कि आप बच्चे को ऐसे होमवर्क देते हैं जो वो समझ नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है, जब हम उन्हें काम कराते हैं तो उन्हें समझाते हैं कि बेटा ऐसे करना है, वैसे करना है, तो वे चीज़ वे कर लेते हैं। उसी तरह से आपको घर पे भी थोड़ा सा गाइड करना है, उन्हें बैठाकर अपने नज़र के सामने कि समझा देना है कि आपको ऐसे करना है, तो बच्चे काम कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो भी चीज़ बच्चे को होमवर्क में दिया जा रहा है उसे आप घर पे भी रिवीजन कराएं। इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की तो है ही कि स्कूल बच्चे आप पढ़ने के लिए और सीखने के लिए भेजते हैं, तो स्कूल में बच्चे चीज़ों को सीखेंगे। परंतु ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि 1 घंटा 2 घंटा बच्चे को घर में बिठाएं। क्योंकि ज़्यादा टाइम बच्चे घर में होते हैं तो उन्हें बिठाएं, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में खेल खेल में उन्हें बिठाएं और उन्हें बोले कि जैसे बेटा होमवर्क कर लीजिए, या जो भी काम उनको दिया गया है उनको प्रैक्टिकल चीज़ों से जोड़ करके उन्हें सिखाइए। जैसे आज हमने वेजिटेबल्स और फ्लावर्स को दे दिए कि बच्चे को बुक में, नोटबुक में दे दिया गया है कि आप इसे याद करके लाइएगा या इसे लिख करके लाइएगा।
तो यदि आप उन्हें होमवर्क करा रहे हैं और देख रहे हैं कि आज बच्चे को वेजिटेबल्स नेम याद करने को दिया गया है या फ्रूट्स फ्लावर्स दिए गए हैं, तो आप उन्हें प्रैक्टिकली रिवीजन कराएं घर में। जैसे जब हम फ्रूट खा रहे हैं तो एप्पल खा रहे हैं, तो एप्पल क्या है, कैसे आता है, ये किस सीजन में आता है, इस चीज़ के बारे में बच्चे को बताएं ताकि वो चीज़ों को कोरिलेट करके अच्छे से याद कर पाएंगे। उन्हें प्रैक्टिकली समझाएं। माताएं जैसे सब्जी काट रही हैं, सब्जी बना रही है रसोई घर में, तो बच्चे आपके आसपास में होते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे मुद्दे पे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी बच्चे के लिए। ये बच्चे के डिसिप्लिन को भी सिखाता है और पेरेंट के डिसिप्लिन, उनके भी लाइफस्टाइल की झलक इसमें मिलती है। जैसे हमने कल में देखा है कि बहुत सारे किड्स ऐसे हैं जिनका स्कूल आने का और स्कूल से जाने का टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है। कई बार कहे जाने के बाद भी पेरेंट टाइम टेबल ठीक नहीं कर पाते हैं। तो ये चूँकि बच्चे प्री प्राइमरी और प्राइमरी के हैं, तो ये स्कूल जो उनके आने जाने का टाइम है वो बच्चे डिसाइड नहीं करते हैं, ये उनके पेरेंट ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें स्कूल कितने बजे जाना है और कितने बजे घर वापस आना है। तो इससे ये झलकता है कि माता पिता ही इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें सही समय पे तैयार नहीं कर पा रहे हैं, सही समय पे स्कूल नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो जो आप कीजिएगा, आज आप डिसिप्लिन नहीं रहिएगा, अनुशासित नहीं रहिएगा, तो कल हो करके आपके बच्चे भी इस चीज़ को सीखेंगे और उनके लाइफस्टाइल में भी ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी। तो आज पहले आप अनुशासित बनिए, फिर अपने बच्चे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बच्चे को समय से स्कूल भेजिए और समय से घर ले जाइए। कई पेरेंट्स से बात करने के बाद भी मुझे ये सुनने को मिला है कि मेरा लंच नहीं बन पाता है, ब्रेकफास्ट नहीं बन पाता है, या कई पेरेंट ऐसे भी बोलते हैं कि मेरा तो टाइम टेबल ऐसे ही रहेगा। तो रूल तो सबके लिए बराबर है। आप समझिए कि यदि आप इस तरह से करते हैं तो आपके बच्चे इससे क्या सीखेंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि इससे आपके बच्चे को ही नुकसान हो रहा है। एक पीरियड मान लीजिए कि निकल जा रहा है, उसके बाद आपके बच्चे आ रहे हैं, तो इसमें नुकसान तो बच्चे का है। तो इस चीज़ पर ध्यान देना है कि समय से बच्चे को स्कूल भेजिए और समय से स्कूल से ले जाइए। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, जिसे आप सभी माता पिता बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। खासतौर से मैं अभी देख रही हूँ गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है और बच्चे स्कूल आ रहे हैं, उनकी जो ड्रेसिंग है, उनके क्लॉथ्स हैं, वो बिल्कुल ही समय के अनुसार नहीं हैं, वेदर के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। कुछ पेरेंट अभी भी ऐसे हैं जो बच्चे को 4-4, 5-5 ड्रेस पहना के भेज रहे हैं, जो कि बच्चे को बहुत ही अनकंफर्टेबल करते हैं। उन्हें पसीना आते रहता है, वो सही से खेल नहीं पाते हैं, सही से एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग खुद फील कीजिए कि जब आप एक कपड़े पहन के कंफर्टेबली अभी रह पा रहे हैं, तो बच्चे को 4-4, 5-5 कपड़े क्यों पहनाया जा रहा है। उन्हें भी उतने ही कपड़े पहनाए जो मौसम के अकॉर्डिंग ज़रूरी है, और बच्चे को जो भी कपड़े पहनाते हैं वो साफ़ सुथरा पहनाएं और सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा पहनाएं जो कि उनके लिए कंफर्टेबल हो, थोड़ा ढीला हो, ताकि वे कंफर्टेबली उसमें खेल सके काफ़ी देर तक। क्योंकि बच्चे को स्कूल में रहना पड़ता है, बैठना पड़ता है, खेलना पड़ता है, तो इस तरह का यूनिफॉर्म और होना चाहिए उनका कि जिसमें वे कंफर्टेबली आराम से अपनी एक्टिविटीज़ को कर सकें। जिन बच्चे को यूनिफॉर्म मिल गया है वे बच्चे यूनिफॉर्म में आएंगे, परंतु जिन बच्चों का यूनिफॉर्म अभी नहीं मिल पाया है उन्हें भी आप कंफर्टेबल कपड़े पहनाकर ही स्कूल भेजें।